नमस्कार दोस्तों, आज एलसीएम चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ मेथड सीखी है एलसीएम निकालने की। आज कुछ क्वेश्चन लगाया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न लगाते हैं हम लोग। आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है, ये एलसीएम का सेकेंड पार्ट ये है। इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे और जो सीखा गया है उसी का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, एक क्वेश्चन ले रहे हैं अगला क्वेश्चन 8, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है तो अब इसको थोड़ा सा और व्यापक रूप देते हैं कि एलसीएम निकालने का मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इन सब से पूरी तरह से कटेगा और सबसे छोटा भी होगा। यानी हमें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, वह इसे हम लोग ये लिख सकते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी इससे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। या इंग्लिश में हम सोच रहे हैं कुछ बाइलिंगुअल भी चलते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें दिक्कत होती है समझने में, तो थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल चलेंगे कहीं कहीं पर। हालांकि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है मीडियम का, लेकिन फिर भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो दिक्कत कर जाते हैं, तो थोड़ा बाइलिंगुअल चलते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन को लिखते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर ये क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 8, 12, 18 एंड 24। 8, 12, 18 और 24 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें करना क्या है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही वो संख्या होगी जो इन सबसे पूरी तरह से कटेगी। दोस्तों यहाँ पर 8, 12, 18, 24, 8, 12, 18, 24 इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 24 को काट रहा है तो 8 हट जाएगा, 12 भी 24 को काट रहा है इसलिए 12 भी हट जाएगा। कल ही हम लोग ये डिस्कस किए पिछले अपने लेक्चर में। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर को काट सकती है वो है 6 से कट रहा है, 6 3 18 और 6 4 24। यहाँ पर जो दो नंबर मिले हमें, ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों 3 and 4 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं की खासियत क्या है, वो दोनों एक ही पहाड़ा में नहीं आते हैं। तो जब हमें सह अभाज्य संख्या मिल जाए तो हमें एलसीएम का प्रोसेस रोक देना चाहिए। तो यहाँ पर ये एलसीएम का प्रोसेस रुक जाएगा और यही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 3 × 4, 6 3 18, 18 4 72 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 72 एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे पूरी तरह डिविजिबल होगी। दोस्तों ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद का जो पोर्शन है उस पर आते हैं। उसमें हम लोग शेषफल संबंधी प्रश्न देखेंगे। शेषफल रिमाइंडर वाले क्वेश्चन, यानी उसमें कुछ ना कुछ शेष बच रहा होगा, तो उसको हम लोग पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि शेषफल वाले क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। और रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल संबंधी, तो जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो पूरा समझेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट सहित। कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और उनके शॉर्टकट भी समझाएंगे, दोनों। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग बाकायदे उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 24, उस संख्या को 5 से अगर डिवाइड करें हम लोग, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 20 और ये 4 शेष बच गया। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि 24 5 से पूरी तरह अच्छे समझेंगे तभी याद रहेगा। 24 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए,
ये हम चाह रहे हैं, ये अगर हम चाह रहे हैं तो इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, 24 में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, यानी रिमाइंडर ही तो फालतू है, वही तो फालतू बचा है, और उसको जब हम हटा देंगे तो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो एक तरीका है कुछ घटा करके कटने लायक बनाना, और दूसरा तरीका है कुछ जोड़ करके। अगर हम चाहते हैं कि कुछ जोड़ें इसमें, तो कुछ जोड़ना अगर चाहते हैं ना तो इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, यानी 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो जोड़ा जाएगा। यानी हम ये यहाँ पर अगर हम सिंबल में लिखना चाहते हैं तो ये डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है उसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारी संख्या कट जाएगी। अब आप इमेजिन करिए कि 5 से कट रहा है, 5 से 24 को काटा जा रहा है, 4 बार गया, 20 आ गया, 4 शेष बच गया, शेष 4 बच गया, एक और मिल जाता तो ये 5 से कट जाता, एक और मिल जाता तो 5 से कट जाता, एक और मिल जाता, कहाँ से जाने हम? ये यहाँ से जान पाए कि रिमाइंडर डिवाइजर के अभी बराबर नहीं पहुँचा है। जब रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर पहुँच जाएगा तो रिमाइंडर भी कट जाएगा और ये एक ज़्यादा बार कटेगा फिर। यानी कि अगर हम रिमाइंडर में एक जोड़ दें तो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा एक टेक्निक हो गया, एक तरीका हो गया कि अगर हम चाहते हैं कोई संख्या पूरी तरह से कट जाए तो उसके दो तरीके हो गए। एक तरीका कि रिमाइंडर को माइनस कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि डिवाइजर और रिमाइंडर यानी भाजक और शेषफल के जो अंतर है उसको प्लस कर दें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। 24 में से 24 में प्लस क्या करेंगे, 5 और 4 का जो अंतर है 1, उसको प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 25, और 25 फिर 5 से कट जाएगा। यानी कि जो भाज्य है, इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य है। भाज्य को अगर कटना है तो दो तरीके हमारे पास, याद रखिएगा, ये बार बार यूज होता रहेगा। क्या है, अगर हम घटाना चाहते हैं कुछ तो कुछ घटा करके भी काट सकते हैं, कुछ जोड़ करके भी काट सकते हैं। घटा के कब काटेंगे, घटा के जब काटना होगा तो शेषफल घटाएंगे, और जोड़ कर काटना होगा तो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको जोड़ देंगे तब ये कट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इस पर हम लोग अभी काम करेंगे। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 8 बचता है। शेषफल प्रत्येक दशा में 8 बच रहा है। अभी तक पिछला क्वेश्चन जो था उसमें शेषफल नहीं बच रहा था, पूरी तरह कट जा रहा था, तो इसका मतलब शेषफल नहीं बच रहा था। यहाँ पर पूरी तरह कट नहीं रहा है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 14, 14, 21, 28, 35 लीव्स द रिमाइंडर 8 इन इच केस। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं और इसमें लगाते हैं हम लोग। दो तरीके से लगाएंगे। एक तरीका वो होगा जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड होगा। दोनों को देखेंगे ध्यान से। ये हमारे नंबर्स हैं और ये रिमाइंडर चाहिए, शेष चाहिए, r = 8। चलिए आते हैं। अब एक तरफ कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोरिंग होता ज़रूर है, लेकिन अगर आप उसको समझे रहेंगे तो भूलेगा नहीं,
कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहे हैं। हमने कह दिया जोड़ो तो क्यों जोड़ें, तो उसका रीज़न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, चलिए आते हैं, देखिए 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। और 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यानी इन चारों केस में रिमाइंडर हमारा इक्वल है, कांस्टेंट रिमाइंडर है। यहाँ पर कुछ भी संख्या होगी, मान लेते हैं कोई संख्या होगी x संख्या है, ठीक है, ये चार हमारे पार्ट में x संख्या है। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन लिए थे, जब 8 यहाँ पर शेष आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये x 14 से तो नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। तो 14 से कटने के लिए x में से 8 को हम घटा दें, x में से 8 को घटा दें, 14 से डिविजिबल हो गया। x में से यानी कोई नंबर में से अगर रिमाइंडर माइनस कर दें तो वो इससे कट जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये भी x माइनस 8 घटाएंगे तो ये 21 से डिविजिबल होगा। इसी तरह ये x में से 8 घटाएंगे तो 28 से डिविजिबल होगा, और x में से जब 8 घटाएंगे तो ये 35 से डिविजिबल होगा। ये सारे नंबर देखिए, x माइनस 8 जो है किससे कट रहा है 14 से कट रहा है, x माइनस 8 किससे कर रहा है 21 से कट रहा है, x माइनस 8 किससे कर रहा है 28 से कट रहा है, x माइनस 8 35 से कट रहा है। यानी x माइनस 8 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट रहा है। देखिए अच्छे समझिए, बस एक बार समझना है बस, उसके बाद तो शॉर्टकट पे आ जाएंगे हम लोग। x माइनस 8 किससे किससे कट रहा है, x माइनस 8 कट रहा है 14 से, 21 से, 28 से और 35, इन तीनों से भाज्य है। x माइनस 8 इन चारों से भाज्य है, चारों से ये कट जा रहा है। अब बताइए, जो संख्या चारों से कटेगी वो तो एलसीएम होगी, जो संख्या चारों से कटेगी वो तो एलसीएम होगी ना। इसका मतलब इसका एलसीएम ये है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 14, 21, 28, 35, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए 14 हटा सकते हैं और 7 से काट दीजिए, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, गुणा कर लीजिए सबको प्राइम नंबर से। 7 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 7 3 21, 5 4 20, 21 दूनी 42, ये हमारा नंबर आ गया। यानी x माइनस 8 इज़ एलसीएम एंड 420 भी हमारा एलसीएम है, और x माइनस 8 और 420 दोनों एलसीएम है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए, और x इक्वल टू हो गया 420 प्लस 8, 420 प्लस 8, 428। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इसका। इतना डिटेल में बताने के पीछे एक उद्देश्य है, वो ये है कि अगला इसके बाद एक क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन इसी डिटेल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लगाते हैं क्वेश्चन, उनको पता नहीं रहता है कि क्यों लगाया जा रहा है इस तरह से। आइए इसका शॉर्टकट देखना। शॉर्टकट दोस्तों यही है, शॉर्टकट यही है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। इसका शॉर्टकट जो होगा, शॉर्टकट यही है। अब शॉर्टकट को भी हम अच्छे समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उतना डिटेल में समझें। जो संख्या इससे कटेगी, इससे कटने वाली संख्या जो होगी वो एलसीएम होगी। और एलसीएम क्या होगी, एलसीएम तो हम लोगों ने निकाला अभी ना 420। 420 वह संख्या है जो इन सब से पूरी तरह डिविजिबल है। 420 वह संख्या है जो इन सब से पूरी तरह डिविजिबल है। लेकिन हमको 8 तो रिमाइंडर चाहिए, डिविजिबल नहीं चाहिए, 8 रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर चाहिए तो उतना ही हम बढ़ा देंगे। जैसे 20 जो है 5 से कट रहा है, हमको अगर एक रिमाइंडर चाहिए तो 21 कर दें उसको, ऐसे ही। तो हमारा जो संख्या है, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 420 प्लस 8। यानी इसको अगर हम फार्मूले के रूप में एलसीएम प्लस रिमाइंडर,
ये हो जाएगा 420 प्लस 8 और ये हमारा आंसर होगा 428। तो याद रखेंगे, सीधे सीधे अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है, सिंगल रिमाइंडर कांस्टेंट रिमाइंडर अगर है तो एलसीएम में जोड़ दिया जाएगा बस। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था इसके पहले, उस क्वेश्चन में सिंगल रिमाइंडर था, यानी रिमाइंडर कांस्टेंट था, दिए गए सारे नंबर्स के लिए सेम रिमाइंडर था। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसमें हर नंबर के लिए अलग अलग रिमाइंडर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिमाइंडर्स हैं। देखिए यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 13, 18 बचता है। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग शेष है। 3 प्रकार के नंबर हैं तो 3 प्रकार का शेष भी है। अब इसमें जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक सिंगल शेषफल 8 था, तो लास्ट में हम लोगों ने 8 जोड़ दिया था एलसीएम निकाल करके। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल नंबर नहीं है कि अब इसमें जोड़ना भी हो तो क्या जोड़ें, फिर वो वाला मेथड तो यहाँ काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ विशेष विधि है। विशेष विधि क्या, पिछली विधि का ही एक एडवांस रूप है। फाइंड द लीस्ट नंबर, इंग्लिश में देख ले, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर यानी लघुत्तम, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ये जो 3 नंबर्स हैं हुए हैं 20, 25, 30, 20, 25, 30, लीव्स द रिमाइंडर 8, 13 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 8, 13 और 18 क्रमशः शेषफल आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। यहाँ पर शेषफल अलग अलग है, शेषफल अलग अलग वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट था उससे लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि 20, 25, 30 से संख्या को भाग देने पर 8, 13, 18 शेष आता है। तो मान लीजिए 20 से भाग दिया जाए तो शेष 8 आ रहा है, फिर 25 से भाग दिया जाए तो शेष 13 आ रहा है, और 30 से भाग दिया जाए तो शेष 18 आ रहा है। ये 3 प्रकार के शेष हैं। ये नंबर क्या है, नंबर को मान लेते हैं x से। फिर क्या है, अब हम लोगों ने जो मेथड उसमें लगाया था वही लगा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड ही है, कॉन्सेप्ट पर हम लोग चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस पर चल रहे हैं। अब देखिए 20 से x नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 8 शेष दे रहा है, तो x - 8 तो कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा इससे, जैसे पिछले में किया था हम लोगों ने। x - 13 भी कटेगा 25 से, और x - 18 भी कटेगा 30 से। तो ये जो नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर जो हैं वो दिए गए संख्याओं से क्रमशः कट जरूर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि ये तीनों अलग अलग हैं। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह माइनस किया था तो सब सेम आ गया था। जब सेम आ गया था तो उसको हमने एलसीएम के बराबर रख दिया था। अब ये नंबर इससे कट रहा है, ये नंबर इससे कट रहा है, ये नंबर इससे कट रहा है, क्या मतलब निकलता है, इससे कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों एक चीज़ और हम लोगों ने समझा था, जब हम लोग भाग दे रहे थे 24 को 5 से, उस समय एक मेथड था कि घटा कर देखा जाए, तो घटाने वाला तो हमारे काम का नहीं है। अब की बार देखते हैं जोड़ने पर कितना जोड़ा जाए कि हमारा ये जो नंबर है वो कटने लगे। अगर हम चाहते हैं कि x जो है 20 से कटे, तो एक तरीका है कि 8 घटाएं, और दूसरा तरीका क्या है, 20 में से 8 गया 12 जोड़ें। 2 मेथड था ना, फर्स्ट मेथड था कि रिमाइंडर घटाओ, और दूसरा था कि डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है उसको जोड़ो। तो ये डिवाइजर और रिमाइंडर जो डिफरेंस उसको जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर x में 25 और 13 का जो डिफरेंस है वो जोड़ेंगे, और x में 30 और 18 का जो डिफरेंस है वो जोड़ेंगे। इस तरह से ये x + 12 ये दोस्तों काम बन गया हम लोगों का, तीनों बराबर हो गया। अब तीनों जब बराबर हो गया तो अब इसको किसके बराबर रखना है, एलसीएम के, क्योंकि एलसीएम ही है जो तीनों से कट सकता है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, उसको इसके बराबर रखेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 20, 25, 30 का एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 20, 25 और 30 इसका एलसीएम 5 से काट दें, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 छक 30 हो गया, और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 5 और 2 तीन 6। इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये आ जाएगा 300। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम को हम x + 12 के बराबर रख देंगे। देखिए x + 12 बराबर एलसीएम,
x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 12 यानी 288। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास किसी संख्या को कटने के दो मेथड होते हैं, एक घटा करके एक जोड़ करके। घटा करके रिमाइंडर घटाएंगे और जोड़ना होगा तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जोड़ा जाएगा। तो घटाने पर हमारा काम नहीं बना था, ये वाला मेथड हमारे काम का नहीं था, तो हमने क्या किया, जोड़ने वाले पर काम किया। तो ये जोड़ने वाला जो मेथड है ये हमारे काम का निकल गया और इस तरह से ये वाला मेथड हम लोग अप्लाई किए। तो ये हो गया दोस्तों मेथड हमारा, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे, क्योंकि ये तो लंबा मेथड है, कंपटीशन में काम नहीं करेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है तो क्यों जा रहा है। आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं है, शॉर्टकट पे आते हैं। इसका जो शॉर्टकट होगा, सबसे पहला काम लिस्ट नंबर, छोटी छोटी संख्या दी गई है, इसका मतलब एलसीएम, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकलेगा। तो वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दिए गए नंबर और शेष इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 20 में से 8 घटेगा, 12 आ गया। फिर 25 में से 13 घटेगा, ये 12 आ गया। और 30 में से 18 घटेगा, ये भी 12 आ गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा इत्तेफाक होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको बराबर ही आएगा, बराबर ही मिलेगा। यानी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ये जो डिफरेंस है, अंतर है, ये बराबर आए, ऐसा ही आपको मिलेगा। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जिसमें बराबर नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कि ऐसा क्वेश्चन बनना असंभव है जो बराबर ना दे, ऐसा नहीं है, वो भी बनता है, वो भी होता है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको भी कवर करूँ। अगर आज के वीडियो लंबा हो रहा होगा तो आज की वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उसको भी कवर करेंगे ज़रूर हम। तो आप लोग देखते रहिए, लगातार बने रहिए, वो वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसमें ये डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। तो आइए मेथड पे आते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर यानी अभिष्ट संख्या। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम माइनस जो डिफरेंस आया है वो, एलसीएम यानी 300 माइनस 12 यानी 288। तो एग्जामिनेशन में बस इतना सा काम रहता है। एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, एलसीएम निकालिए फटाफट, डिफरेंस निकालिए, माइनस कर दीजिए। यानी 2 बार माइनस करना होगा, एक बार यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस। अगर डिफरेंट उनके शेषफल हैं तो 2 बार माइनस, एक बार यहाँ माइनस अंतर, और जो अंतर बाद आएगा फिर माइनस, 2 बार माइनस। और सिंगल शेषफल होगा तो डायरेक्ट प्लस। इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे।